हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रियंका की ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आई होप कि आप लोग भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मस्त ही रहना चाहिए और हमेशा इंसान को खुश रहना चाहिए। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए अब हम आज स्टार्ट करते हैं कि आज हमारा वीडियो कौन सी टॉपिक पर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज हमारी वीडियो उस टॉपिक पर होने वाला है जो आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आप न्यू शॉप खोल रहे हैं या खोलना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो इंटरेस्टेड है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर समय ना लेते हुए मैं आपको ये कहूँगी कि आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। प्लीज़ बीच में मत छोड़िएगा, ये रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़कर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज हमारा टॉपिक होने वाला है छोटी दुकान करके खूब पैसा कैसे कमाएं। तो हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि छोटी दुकान करके हम खूब पैसा कैसे कमा सकते हैं। ये हर कोई सोचता है कि हम छोटा सा शुरुआत करके हम आगे बहुत बड़ी लेवल पर जाना चाहता है। हर कोई जाना चाहता है, मैं भी यही चाहती थी और आज मैं भी यही कर रही हूँ। अगर आप लोगों को करना है तो आप ज़रूर देखिए वीडियो। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है, कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने नोट कर रही हूँ। इस चीज़ का आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन कि मैं क्या बता रही हूँ। आपको नोट करना होगा और माइंड में सेट करना होगा। तो हाँ, पहला पॉइंट है मेरा, रेक किस तरीके का बनवाना चाहिए। तो आपको अपनी शॉप पर किस तरीके का रेक्स बनवाना चाहिए, ये आपको सोचना है। हाँ, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके का रेक बनवाया है। मैंने अपनी शॉप पर रेक बनवाया है लोहे का। आप चाहे तो शीशे का, लकड़ी का बनवा सकते हैं, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो और आपके बजट में हो। आपका बजट में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास तो पैसा है नहीं, तो आप ज़्यादा महंगा तो लगवा नहीं सकते और कोशिश करेंगे कि कम बजट में ही हमारा शॉप ओपन हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको बताई हूँ, आप शीशे का लगवा सकते हैं। शीशे का लगवाने से क्या होता है, उसमें कम सामान आएगा, तो आप पहले से कम सामान ही लाएंगे, ज़्यादा आप नहीं ला सकते। मेरी शॉप कपड़ों का है, कॉस्मेटिक का है, इसलिए मैंने लोहे का लाया, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सामान ज़्यादा आता है और एडजस्ट भी हो जाता है। तो इसलिए मैंने लोहे का लाया और आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो दूसरा पॉइंट है हमारा, आपको सेल कैसे करना है। जी हाँ, अगर कोई भी चीज़ आप होल सेल से लेके आते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका सेल हम कैसे करें। और इसका पता आपको कैसे चलेगा, इसका पता आपको अपनी लोकल मार्केट से पता चलेगा, क्योंकि जब तक आप लोकल मार्केट में नहीं जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा इस चीज़ का सेल हमें कैसे करना है। मान लीजिए मैंने एक चूड़ा लाया है और इस पे तो रेट नहीं लिखा है, हमने होल सेल से ले आया। और जब हमारे पास कोई कस्टमर आता है, अगर ये डिमांड करता है कि हाँ ये चूड़ा कितने का है, किस प्राइस का है, तो आप क्या बताएंगे जब आपको ही नहीं पता। तो आप जब लोकल एरिया में घूमेंगे, जाएंगे, मार्केट करेंगे, पूछेंगे, पता करेंगे, तभी आप सेल कर पाएंगे ना। तो इसका नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो थर्ड पॉइंट हमारा है, माल कहाँ से लेना है और दुकान के लिए कैसे लाएं। तो आपको सबसे पहले अपना होलसेल मार्केट का पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप माल कहाँ से ला रहे हैं। और आपको एक दुकान पकड़नी है। जी हाँ, अगर आप बार बार दुकान चेंज करेंगे, आपको ठगने वाले, फ्रॉड करने वाले बहुत मिलेंगे। ये जगह जगह हैं। तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना है, जाना है, समझना है कि हमें सामान जो लाना है अपनी दुकान के लिए, वो कौन सी दुकान से लाना चाहिए और बजट में है कि नहीं, ये आपको पहले पता होना चाहिए। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है, अपनी दुकान को कितनी चीज़ों से मतलब सामान लाना चाहिए, भरना चाहिए, किस किस कैटेगरी का सामान लाना चाहिए। तो आपको उस कैटेगरी का सामान लाना चाहिए जो आपके दुकान पे रोज़ डेली सेल हो रहा हो। या आप लोकल मार्केट में जाएंगे तो आपको पता होगा कि मार्केट में कौन सी चीज़ ज़्यादा अवेलेबल है और कौन सी चीज़ ज़्यादा सेल हो रही है। तो आप भी अपनी दुकान में उसी चीज़ का सेल कीजिए और वही चीज़ रखिए जो आपके दुकान पे सेल हो सकता है। ज़्यादा अगर क्वांटिटी में आप अगर सामान भर लेते हैं
मान लीजिए आपने 100 पीस ले आया, मान लीजिए मैंने कपड़े ही ले आया 100 पीस एक डिज़ाइन में, तो वो तो ज़्यादा सेल होगी नहीं क्योंकि कस्टमर आ नहीं रहे। अगर हम कम क्वांटिटी में 10 आइटम रखेंगे तो हमारी वो ज़्यादा सेल होगी। तो छोटी छोटी पॉइंट्स से मैं आपको बता रही हूँ, आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, मैं नहीं डिटेल से बता पाती हूँ और आप लोग ज़्यादा लंबी हो जाती है तो वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते, इसलिए मैंने पॉइंट्स के हिसाब से लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों को नॉलेज पूरा मिल सके। अब हमारा अगला पॉइंट्स है कि मार्केटिंग रेट से ज़्यादा रेट हमें रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो हाँ, अगर आप अपनी शॉप पर स्टार्टिंग में मार्केट से ज़्यादा अगर रेट रखेंगे तो फ्रेंड्स आपके शॉप पर कस्टमर बहुत कम आएंगे। क्यों कम आएंगे, इसकी भी वजह है। अगर आप इस स्टार्टिंग में रेट कम रखेंगे ना, अगर आप कम कमाएंगे अब स्टार्टिंग में तो आगे आप अपनी लेवल ऊपर कर सकते हैं, आप ऊपर की तरफ ज़रूर जाएंगे, उससे आपको नुकसान होने का चांस कम रहता है। और अगर आप स्टार्टिंग में ही लेवल आपका हाई रहेगा तो कस्टमर आपके शॉप पे आएंगे नहीं, कहेंगे इनका तो रेट बहुत हाई है, वो क्वालिटी नहीं देखेंगे, वो सीधा आपका रेट पर ही सवाल करते हैं और ऐसे में आपका शॉप नहीं चल पाता है। तो प्लीज़ स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा रेट कम ही रखिए, ज़्यादा नहीं, 5 से 6 महीना, उसके बाद धीरे धीरे करके आप उसे बढ़ा सकते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा फ्रेंड्स, आपको कस्टमर का इम्प्रेशन पकड़ना है और कैसे पकड़ना है ये भी हम आपको बता देते हैं। अगर आपका एक कस्टमर रेगुलर आ रहा है, बार बार वो आपके शॉप पर आ रहा है, तो आप मान लीजिए कि वो कस्टमर आपका ही है और आपकी शॉप से वो कहीं नहीं जाएगा। आपको उसको किस रेट में कौन सा माल कैसे देना है वो आपको पता चल जाएगा। तो आप इस तरीके से धीरे धीरे करके आप बढ़ा सकते हैं प्राइस, लेकिन एकदम से ना बढ़ाएं। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, इसलिए वीडियो आज मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी। अगला पॉइंट्स मैं आपके लिए फिर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय। और आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।